बाद में आ जाओ अभी चुप कर दो। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। रीज़न क्या थी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्राइडे का दिन था, ये फ्राइडे का व्लॉग है। और फ्राइडे को यहाँ पे हर कोई फ़िश खाता है, आई मीन वाइट मीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाया जाता है। और हम लोग भी एवरी अदर फ्राइडे जो है वो फ़िश खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़िश मार्केट गए हुए थे और वहाँ पे हम लोगों ने फ़िश ली और उसके बाद थोड़ा सा सामान लिया तो वो लेकर घर आए। और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और व्लॉग इतने दिन के बाद करने की रीज़न ये है कि मेरा जो कंप्यूटर था वो आउट ऑफ वर्किंग हुआ था। आई डोंट नो मेरे कंप्यूटर को क्या हुआ था। और यहाँ पे आप देख लें कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ, वही चीज़ें जो डेली यूज़ में होती हैं वही हैं। तो यहाँ पे ये बता देती हूँ कि क्यों नहीं मेरा व्लॉग आ रहा था। इस वजह से नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे ही कंप्यूटर पे एडिटिंग ही करने बैठी हुई थी, तो यकदम से जो मेरा कंप्यूटर है वो शट डाउन हो गया और उसके बाद वो ऑन नहीं हो रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न थी। और हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मेरे कंप्यूटर को चेक करवा दें। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं करवाता हूँ। करवाते करवाते 2-3 दिन लगे उन्हें लेके जाते हुए और उसके बाद वापस लाते हुए, और इस सारे प्रोसीजर में जो है वो 1 वीक लग गया। क्योंकि जो कंप्यूटर वाली शॉप है जहाँ से हम अपना मैं अपना कंप्यूटर कभी ठीक करवा लेती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था। हस्बैंड ने उसके दौरान में एक राउंड भी लगाया था, लेकिन उसने बोला कि अभी नहीं हुआ। तो ये चीज़ करते करते 1 वीक से ज़्यादा हो गया और मैं इतना मिस कर रही थी और आप सबको बहुत मिस कर रही थी जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं। मैं कह रही थी कि मैंने कितने दिन हो गया व्लॉग नहीं किया। तो अभी जैसे ही मेरा कंप्यूटर आया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना व्लॉग शेयर किया जाए। तो ये है एक पतीली या कैसरोल बोल सकते हैं आप इसे, जो कि मैं नेस्टो से लेकर आई हूँ और ये तकरीबन 35 दरहम की मिली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैंने लास्ट आपको बताया था कि मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से बर्तन अपने किचन के लिए लूँ, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जहाँ से अच्छा मिले। क्योंकि मैंने टिफाल और प्रेस्टीज के जो है वो प्रॉपर सेट लिए थे, बड़े बड़े, उसमें पतीलियाँ भी थी। लेकिन उनमें से ये है कि जो आप ऑफर में चीज़ लेते हो ना, उसमें से 1 या 2 आपकी यूज़ होती हैं, बाकी यूज़ नहीं होती। तो ऑफर में चीज़ लेने का ना ख़ास तौर पे ये बड़े वाली जो सेट हैं उसका मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा होता है। क्योंकि 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही हैंडी रहती हैं और बहुत ही यूज़ रहती हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो इतनी यूज़ नहीं होती। तो फिर 1 बाय 1 करके इंसान ले लेना, तो उसे पता होता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होगी। हाँ, जो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ हैं उनकी तो शायद सारी चीज़ें यूज़ हो जाती होंगी, लेकिन मुझे अभी जो है वो अपनी कुकवेयर में ऐसी जो थी वो कैसरोल्स चाहिए थी। ये मुझे ज़्यादा अच्छी ईजी लगती हैं, बजाय कि वो जो स्क्वायर शेप में आती हैं वैसी हों, जो स्क्वायर राउंड होती हैं, थोड़ी जो बड़ी होती हैं। एक आपने टिफाल की मैं यूज़ करती हूँ, शायद आपने देखी हो। तो यहाँ पे मैंने लंच रेडी कर लिया था। वाइट राइस बनाए थे, साथ में इसके हम ये येलो वाली दाल बनाते हैं और साथ में फ़िश फ्राई की थी। और फ़िश किसी भी तरीके से फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें या फिर ओवन में बेक कर लें, हर तरीके से ही मज़े की लगती है। और यहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है। यहाँ के जो अरेबिक लोग हैं वो फ्राइडे को मस्ट जो है वो फ़िश खाते हैं और बड़ी मज़े की लगती है। यहाँ गर्मियाँ सर्दियाँ हर सीज़न में खाई जाती हैं। हालांकि हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पे गर्मियों में फ़िश नहीं खाई जाती, लेकिन यहाँ पे हर सीज़न में फ़िश खाई जाती है। तो मैंने लाके फ़ौरन धो लिया था और उसे बना लिया था।
लंच करके हस्बैंड को जाना था काम पे क्योंकि आज उनका ऑफ नहीं था, तो उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था यहाँ अजमान सिटी सेंटर में। तो हम लोग यहाँ आ गए थे कि मैंने सोचा कि चलो बेटे को थोड़ा सा घुमा लेती हूँ और साथ में थोड़ा खुद भी घूम लेते हैं, फिर रात में वापसी हो जाएगी हस्बैंड के साथ। 22.60 miles. 22? Okay. Take a yarn. But in share application there is 8 dirham, I think. And then if you तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो जा रहा था अपनी गाड़ी चलाने के लिए, जो कि इसे सारी इस मैजिक प्लेनेट में सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो ये वाली गाड़ी चलाना है। और उसने बहुत ही ज़्यादा मुझे इंसिस्ट किया कि मामा आप भी आके मेरे साथ बैठो, क्योंकि उसे थोड़ा सा स्केरी हो जाता है। तो मैं भी बैठी, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बैठूंगी। चलो 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 चलो। Go 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 go. उधर जाओ उधर जाओ उधर। उधर जाओ उधर जाओ। चलो 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 चलो। उधर जाओ। तो जी यहाँ पे वो अपना एक जो है वो गेम खेल के फारिग हो गया था, और ये उसकी लास्ट वाली गेम थी। उसके बाद उसके कार्ड में से जो है वो मनी ख़त्म हो जाने थी, क्योंकि मैं इसमें करवा देती हूँ इसे 40-50 दरम करवा देती हूँ, जो ये यूज़ कर लेता है एवरी अदर वीक। और उसके अलावा इनकी ऑफर्स भी होती हैं, आप ले सकते हैं, इनकी डील्स होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने केयरफॉर का पॉइंट्स वाला कार्ड बनाया हुआ है शेयर ऐप, तो उससे जो आपके पॉइंट्स है वो भी काउंट हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बेटा खेल रहा था और बस मैं उसे कह रही थी कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं मॉल की तरफ, देखते हैं कुछ और बस बच्चों का यही शौक होता है कि जाएं और बस घूमें फिरें और खेलें। हालांकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है मैजिक प्लेनेट में जाना, लेकिन मुझे बेटे के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी अभी जो है वो सोच और हमारी जो आदतें हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ देने के लिए और थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए ये भी करना पड़ता है। तो अभी बेटे को लग गई थी भूख और साथ में मुझे भी लग रही थी, हस्बैंड थे लेट, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डिनर कर लें, क्योंकि हस्बैंड 10 ओ क्लॉक तक पहुँचेंगे और अभी यहाँ पे 8 ओ क्लॉक हो रहे थे। और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं बेटे को कुछ ले देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अपना डिनर। और आप लोग भी बताइएगा कि इतने दिनों के बाद मेरा व्लॉग देख के आपको कैसा लगेगा, और आप बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी जा रही है रमजान के बाद और ईद के बाद। और उसके बाद मेरे व्लॉग्स आ रहे थे, लेकिन फिर व्लॉग्स आना खत्म हो गए। ये सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं, I mean, ये सारे मेरे पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक हैं और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हैं। ठीक है, दरअसल मेरी कब्बर टूट गई हुई है और हमारा कुछ इसे सही करवाने का प्लान है, लेकिन हमें कोई कारपेंटर नहीं मिल रहा जो इसे सही करेगा। और ये बहुत कम पहनती हूँ सूट, दिल नहीं चाहता। या तो ये मैक्सी आप देख रहे हैं ना, इस तरह की लंबी आती है अरेबिक मैक्सीज, या तो ये मैं दिन में पहनती हूँ, या मैं अपने लिए अब लेकर आई हूँ थोड़े से पजामा शर्ट्स, क्योंकि मेरे सारे पजामा शर्ट्स जो थे वो बिल्कुल ख़राब और ख़त्म हो गए थे। तो ये मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने का लेकर आई हूँ और कहाँ से लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी, लेकिन
अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे थे मुझे, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला तो मैंने पहना भी है। सबसे पहले एक मैंने ये लिया है जी। सबसे पहले तो मैं ये वाला दिखाती हूँ, ये मैंने पहना भी है लास्ट नाइट में। तो ये ट्राउज़र है और इसके साथ मैंने स्प्लैश से ये वाली शर्ट जो है वो मैच की है। बड़ा प्यारा। इसके ऊपर ना ये देखें हेयर्स बने हुए हैं और ये ऐसे पिन्स लगी हुई हैं और अच्छी थी ये ना, तो ये ली है। बहुत इजी रहता है घर में पजामा शर्ट पहन के रहना या मैक्सी पहन के रहना। पता नहीं क्यों आदत ख़त्म हो गई है यहाँ पे घर में शलवार कमीज़ पहन के रखना। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती कि मेरी शलवारें कमीज़ें पड़ी पड़ी ज़ाया ही ना हो जाएं, तो पहन लेती हूँ कभी, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए बस यूज़ होती हैं। एक ये है, इसके ऊपर पांडास फेस बने हुए हैं और ये ऑब्वियसली जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए तो यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ये है कि नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ते वक्त मैं अपनी शलवार कमीज़ पहनती हूँ। तो ये भी 15 दरम का आया था। पहले ये जो थे वो 30 दरम के थे। ये मैंने R&B से लिए हैं कुछ, और कुछ जो है R&B ये है, ये मैंने R&B से लिए हैं। जो R&B से लिया वो भी बता देती हूँ, जो स्प्लैश से लिया वो भी बता देती हूँ। मेरे सारे जो ट्राउज़र और शर्ट्स हैं वो इतने कुछ ज़्यादा पुराने हो गए, तकरीबन 1 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने ट्राउज़र शर्ट्स नहीं लिए थे, और अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं करके ले रही हूँ। पहले तो सबसे पहले मैंने केयरफोर से लिए हैं, वो तो सब बेकार गए हैं। वो भी आई थिंक 15 दरम के थे ट्राउज़र्स, लेकिन वो बहुत ही गंदे निकले। केयरफोर से कभी भी आप ना क्लोथ ना लीजिएगा। मैंने जितनी दफ़ा भी केयरफोर से कोई कपड़ा लिया बहुत बैड एक्सपीरियंस गया मेरा। और ये R&B से भी बस ठीक है, इतने ख़ास नहीं निकले। R&B के भी कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और लेकिन ये थोड़े सस्ते लगे हुए थे। मैं कहा चलो ले लेती हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन अच्छे वाले भी लूँगी इंशाल्लाह ताला, आपके साथ शेयर करूँगी अगर लूँगी तो ये 15 दरम का था। पहले ये 30 दरम का था, तब मैंने नहीं लिया, तो अभी 15 दरम के लगे थे तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और एक ये है, लार्ज साइज़ लिया है मैंने, ये भी 15 दरम का है। और एक ये वाला था, और रफ़ पहनने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं रात में पहनने के लिए। और ये भी आई थिंक 25 दरम का था या पता नहीं 15 दरम का था, ये लिए थे। उसके अलावा जो है वो मैंने सेंटर पॉइंट से लिया। सेंटर पॉइंट में काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो सेंटर पॉइंट से 2 पेयर लिए हैं मैंने। और मैं नॉर्मली सेंटर पॉइंट मतलब आई मीन स्प्लैश से लेती हूँ, कहीं से भी ले लेती हूँ, H&M से, स्प्लैश से, जहाँ से भी अच्छा मिल जाए। और ये ट्राउज़र है और ये इससे बेटर है, बहुत नाइस है। और तकरीबन आपका ये 1-2 साल तक ना ये ख़राब नहीं होता, आपको फेंकना पड़ता है। कलर भी अच्छा रहता है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये इसके साथ जो है वो शर्ट है, देखिए कितनी प्यारी सी पीछे से इसकी नेक बनी हुई है, और ये ऐसे इसकी शर्ट है, कपड़ा भी प्यारा है। और इसके अलावा ये जो थी ये पहले थी 89 दरम की, लेकिन अभी 45 दरम का मिला है। तो मैं ना इन्हें ही सूट से समझती हूँ। जब मैं ये ले लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने महीने में 1-2 सूट बनवा लिए। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, औरत का हर महीने में 1 या 2 सूट मस्ट है बनवाने। तो खैर वहाँ तो सूट कोई भी नॉर्मल सूट भी 4-5 हज़ार से कम नहीं बनता। और ये बग्स बनी, और ये भी मुझे बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन लगा था। और ये मैं अपने बेटे को छेड़ रही थी कि ये आप हो, ये मैं हूँ, ये पापा हैं, फिर ये मैं हूँ। तो ये अभी 49 दरम का मिला है, और पहले 89 दरम का था। और इसके साथ ये ट्राउज़र है। तो बस ये लिए हैं, और इनको अभी मैं वॉश करने डालती हूँ, फिर इनको ये वॉश हो जाएंगे, फिर इन्हें यूज़ करना है। क्योंकि हमेशा जो है वो मैं इस्तेमाल करने से पहले वॉश करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो लेकर आई हूँ। आई मीन ये देखिए, मैंने सारे कपड़े बाहर रखे हुए हैं, मेरी कबर्ड बिल्कुल टूट गई है। तो यहाँ का जो फर्नीचर है ना वो बहुत ही अजीब तरह का है, पायदार बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ से भी लोड टूट जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो ये जो केयरफोर से लिए हैं ना वो ये हैं, और इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सिफर क्वालिटी है इनकी, या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और ये एक लिया है, ये अभी पहन। तो जी ये था मेरा छोटा सा एक व्लॉग, आपके साथ छोटी सी मेरी शेयरिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग काफ़ी दिन के बाद। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट्स में भी लाजिम बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इतना टाइम मेरे व्लॉग आने
ना आने पर किस किस ने मुझको मिस किया। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बस 1 वीक ही हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला एवरी अदर डे आया करेगा व्लॉग। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।